पर आपको स्टैटिक जीके का प्रतिदिन वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से आप विभिन्न परीक्षाओं, विशेषकर हम रेलवे के लिए स्टैटिक जीके पढ़ाने चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के जो है हम यहाँ पे सिलेबस लेके आए हुए हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके स्पेशल हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पहली क्लास होगी जो कि डेमो है। डेमो में हम क्या जानेंगे, पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे, जो कहाँ से जो है इस प्रकार के स्टैटिक जीके में प्रश्न आते हैं। जैसे एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए स्टैटिक जीके बाई रोहित सर। आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको डेली जीके का, स्टैटिक जीके का वीडियो मिलेगा, जो कि आपको रेलवे की परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए पहला जो चैप्टर होगा स्टैटिक जीके का, शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं। देखिए भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों में कुल मिलाकर के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और यह किस राज्य से बिलोंग करता है, किस राज्य का जो है स्पेशल है कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को और विश्व धरोहर। अर्थात जो यूनेस्को है या एक इंटरनेशनल धरोहर को स्थापित करने वाली संस्था है, अर्थात जितने विश्व के धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक इमारत हैं, ऐतिहासिक या प्राचीन काल में जो भी चीजें हमारे लिए कुछ ज्ञानवर्धक चीजें हैं, इसमें क्या किया जाता है, यूनेस्को क्या करता है, हर देश यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी धरोहर हैं उनको अपने लिस्ट में क्या करता है, शामिल करता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रमुख घराने। देखिए आजकल के इस नए जमाने में बच्चे जो हैं घरानों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम ऐतिहासिक काल में चलें, प्राचीन काल में चले या मध्यकालीन इतिहास में चलें, तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, घराना पड़ता है, जो कि घराना पढ़ना पड़ता है, जो कि यह इतिहास का बहुत ही ज्यादा टॉपिक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे लखनऊ घराना है, हैदराबाद घराना है, बनारस घराना है। इसके जो भी हैं नर्तक यानी नर्तकी और नर्तक जो हैं, इन घरानाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा प्रमुख वाद्य यंत्र या वादक, जैसे संतूर वादक, वायलिन वादक, सितार वादक, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके प्रमुख वादक कौन है, अर्थात इस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा प्रमुख त्योहार व महोत्सव और मेले। यानी देखिए भारत की पारंपरिक संस्था, मतलब संस्कृति या रीति रिवाज को जानने के लिए क्या किया जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, प्रमुख त्योहारों का अध्ययन करेंगे, और क्या प्रमुख महोत्सव, और क्या होगा, मेले। जैसे उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस मेला है बलिया का ददरी मेला है, और भी राज्यों के जितने मेले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है प्रमुख लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य अलग चीज होता है और शास्त्रीय नृत्य अलग चीज होता है। जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जो लोक नृत्य होता है वह क्षेत्रीय होता है। क्षेत्रीय मतलब कह सकते हैं राज्य विशेष के लिए होता है, राज्य विशेष के लिए होता है। अब इसमें जैसे आपका लोक नृत्य में तमाम चीज आ जाएंगे, जैसे कजरी हो गया, छऊ हो गया, और भी होली के सीजन में जो भी चीजें गाई जाती हैं, तमाम चीज हम लोग लोक नृत्य में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या होता है, देखो भारतीय इतिहास को हम लोग जानेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम उन टॉपिक को स्टैटिक जीके में शामिल करते हैं जो क्या होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आने वाली हर परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है। जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं कहती हैं क्या क्या हैं,
विश्व विश्व में कुल कितने वार हुए हैं, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, भारत को आजादी कब मिली, और क्या कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे, तमाम प्रकार की चीजें हैं। हिटलर ने कब सुसाइड किया, ये सब घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। और संविधान के महत्वपूर्ण घटनाएं, अर्थात स्टैटिक जीके में हम उन्हीं घटनाओं को पढ़ेंगे। संविधान में जैसे संविधान बनाने में कितने सदस्य रहे, इसको बनाने में कितना समय लगा, भारतीय संविधान को रचना करने में किस व्यक्ति का ज्यादा योगदान था, और क्या कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं संविधान के, हम किस देश से लिए हैं, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा विश्व के अंतरराष्ट्रीय अनुच्छेद। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा एक संस्था है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल क्या होता है, यह क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अपराधी होते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी चीजें होती हैं उन सबको क्या किया जाता है, एक कमांड रखता है, अर्थात उनके ऊपर विभिन्न संस्थाओं के ऊपर अंकुश लगाता है, ये इंटरनेशनल अनुच्छेद। इसके बारे में जानेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब जैसे इसमें आपका WHO हो गया, WTO हो गया, और तमाम प्रकार की जो यूनेस्को हो गया या फिर यूनिसेफ हो गया, इन सब संस्थाओं को, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, इंटरनेशनल पुलिस हो गया, इन सब संस्थाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अर्थात विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्ययन डिटेल करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा भारत के प्रमुख संस्थान। भारत के संस्थानों में क्या आ जाएगा, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, या फिर और ऐसी संस्थानें हैं जो क्या कह सकते हैं संवैधानिक हैं या फिर गैर संवैधानिक हैं। इन संस्थाओं का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है पुरस्कार व सम्मान। देखिए बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है भारतीय इतिहास में या भारतीय संविधान के द्वारा या भारत के लोगों द्वारा भारतीयों को जो सम्मान मिलता है, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। जैसे पुरस्कार है आपका, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है, तमाम प्रकार के पुरस्कार के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा विषय है, अगला जो पार्ट होगा, टॉपिक होगा, वो क्या है, खेल विशेषक। देखिए खेल विशेषक क्या होता है, यह एक करंट अफेयर का टॉपिक होता है। आप सबको पता है स्टैटिक जीके हम उसे ही कहते हैं जो आज यानी समसामयिक घटनाओं में यूज किया जाता है। जो घटनाएं इतिहास की हों, जीके की हों, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में प्रयोग किया जाए, वो स्टैटिक जीके में आएगा। जैसे खेल विशेषक, खेल विशेषक में क्या आ जाएगा, अब जितने प्रकार के खेल होते हैं, जितनी प्रकार की ट्रॉफियां होती हैं और कौन से देश का कौन सा खेल ज्यादा फेमस है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो अगला टॉपिक है आपका देश की राजधानी और मुद्राएं। आप कह सकते हैं भैया इसको 4-6 स्टार मान लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, इन देश की राजधानियां, यानी आपको पता है विश्व में 193 देश हैं, 2 देशों को क्या मान्यता इंटरनेशनल नहीं दिया है, लेकिन हम 193 देशों के में जो मेन देश हैं उनकी राजधानियां और वहां कौन सी मुद्राओं का प्रचलन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। देखिए इतिहास में या फिर समसामयिक में यानी करंट अफेयर में बहुत से लेखक ऐसे हैं, चाहे देसी लेखक हों चाहे इंटरनेशनल लेखक हों यानी विदेशी हों, ये पुस्तकों को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो समय समय पर आयोग क्या करता है, पूछता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा प्रमुख समितियां और आयोग। देखिए समितियां क्या होती हैं, जो समितियां होती हैं, जैसे एक संस्था का निर्माण किया जाता है तो उस संस्था में एक आयोग के द्वारा कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात उनमें लोगों के समूह को क्या बना दिया जाता है,
समिति बना दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप इस विषय पर रिसर्च करिए और नियम बनाइए ताकि देश के लिए और देश के लोगों के लिए क्या हो, एक अच्छे से नियम कानून बन सके। और विभिन्न आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है अर्थात निर्वाचन आयोग है, तमाम प्रकार के आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यूपीएससी है अर्थात संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तमाम प्रकार के। अगला देखिए राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। देखिए आज का जो टॉपिक है, मतलब जो अगला ये पाठ का जो नाम है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी टाइगर रिजर्व हैं राष्ट्रीय, मतलब भारत के संदर्भ में जो टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि जैसे शेर हो गया, चीता हो गया और भी जंगली जीव हैं, इनको क्या करता है भारत सरकार, क्या करता है इनको संरक्षण प्रदान करता है, कंजर्वेशन करता है, ताकि इनको जीवित रखा जा सके और वातावरण को या कह सकते हैं हमारे पर्यावरण को क्या कर सके, बचाया जा सके। राज्यों की राज व्यवस्था, अब देखिए हमारे यहाँ सबको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन प्रदेशों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी राज्य की सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ शासन व्यवस्था कैसी है, यहाँ कितनी लोकसभा में सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और यहाँ पे विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका प्रमुख मंदिर। देखिए अगर हम भारतीय संस्कृति को जानना है, भारतीय संस्कृति को जानना है तो आप समझिए मंदिरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप दक्षिण भारत की जितनी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनी हैं और उत्तर भारत की जो बनी हैं वो अलग शैली में बनी हैं, इसको हम लोग जानेंगे। प्रमुख मंदिर, जैसे मथुरा की प्रमुख मंदिरें हैं, आप राजस्थान में बहुत सी मंदिरें हैं, बहुत सी गुफाएं हैं, उनको जानेंगे। और प्रमुख मेला, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में अनेक मेला लगता है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कहीं मेला लगता है तो मथुरा में लगता है। इस विशेष तौर पे हम लोग यहाँ पे मेले के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जितने अध्याय थे, इन अध्याय से जो भी चीजें बची रहेंगी उसको हम लोग विविध में पढ़ेंगे। विविध में पढ़ेंगे, जब विविध में पढ़ेंगे जो भी चीजें छूटा है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। बस आज हमारी क्लास स्टैटिक जीके की इतनी ही रहेगी। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।